Good morning, students. So today I am going to discuss the chapter The Rainbow Fairies. ये एक्चुअली में एक पोएम है और ये यूपी बोर्ड के जो बच्चे क्लास 6 की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी इंग्लिश की किताब रेनबो उससे है। चैप्टर नंबर 9 द रेनबो फेरीज। तो बच्चों एक्चुअली में ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, ये एक छोटी सी कहानी है। किसके बारे में? रेनबो के बारे में, इंद्रधनुष के बारे में, सतरंगा के बारे में। कि एक छोटी सी कहानी के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे इंद्रधनुष बनता है। हालांकि ये इसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट या साइंटिफिक प्रोसेस की चर्चा नहीं है इस पोएम में। इसमें तो बस परियों की कहानी, प्रकृति के मतलब अलग अलग, जैसे सूरज है, बादल हैं, परियां हैं, इन सब के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि आखिर ये रेनबो क्यों और कैसे बनता है। ठीक है, तो हम लोग ये पोएम स्टार्ट करते हैं। टू लिटिल क्लाउड्स ऑन ए समर्स डे वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई। अब एक दिन की बात है कि जब गर्मी के दिन थे। किस चीज़ के दिन थे? गर्मी के दिन थे, समर सीजन, है ना। तो दो छोटे छोटे बादल गर्मी के दिन में आकाश की तरफ में उड़े। वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, दे वेंट सो फास्ट दे बम्ड देयर हेड्स। और वो इतनी तेज़ी से उड़े, इतनी तेज़ी से उड़े कि उनके जो सिर थे ना वो टकरा गए। बम्प का मतलब यहाँ पर होता है टकराना। तो उनका सिर हो सकता है आपस में टकरा गया हो, है ना, या किसी और चीज़ से टकरा गया हो। एंड बोथ बिगेन टू क्राई, और उसके बाद दोनों के दोनों चिल्लाने लगे, रोने लगे। अब भाई छोटे छोटे बादल थे तो बादल के बच्चे कह लें उन्हें। तो बादलों के बच्चे बहुत तेज़ी से उड़े गर्मी के दिन में और उन दोनों के सिर टकरा गए। और छोटे बच्चों के सिर टकरा जाएं तो बच्चे रोएंगे। तो इसी तरह से ये दोनों बादल भी रोना शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा, ओल्ड फादर सन लुक डाउन एंड सेड। तो उसके बाद बूढ़े पिताजी सूरज ने उन्हें नीचे देखा कि अरे अरे मेरे दो बच्चे, बादल के दो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा? ओह नेवर माइंड माई डियर्स, कि इस चीज़ की ज़्यादा चिंता ना करो, ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा परवाह ना करो मेरे प्रिय बच्चों। इसका मतलब क्या है कि सूरज जो कि उसके पापा हैं बादलों के, वो अभी अभी अब कुछ करने वाले हैं इन बच्चों को चुप कराने के लिए, है ना। वो कहते हैं आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फॉक। वो क्या कहते हैं सूरज? आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फॉक। तो वो कहते हैं कि मैं अपने जो मेरे पास में बहुत सारी छोटी छोटी परियों का झुंड है, जो एक ग्रुप है, वो मैं तुम्हारे लिए भेजूँगा। टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स, है ना। फेरी का मतलब होता है परी, है ना। और यहाँ पर फेरी फॉक मतलब परियों का ग्रुप, परियों के समूह की बात हो रही है। फॉलिंग टीयर्स, टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स। तो सूरज ने क्या कहा कि मैं तुम लोगों के आंसू को सुखाने के लिए अपने यहाँ से छोटी छोटी परियों का झुंड भेजूँगा। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। फॉल मतलब होता है गिरना। और ड्राई का मतलब होता है सुखाना। सो वन फेरी केम इन वायोलेट। अब क्या हुआ कि जब पापा सूरज ने कहा अपने छोटे छोटे बादल बच्चों को चुप कराने के लिए, जिनको सिर में चोट लग गई थी, कि मैं अपने यहाँ से परियों का झुंड भेजूँगा तुम्हारे आंसुओं को सुखाने के लिए, तो अब वहाँ से परियाँ आनी शुरू हो गई। सो वन फेरी केम इन वायलेट, एक परी आई जिसका रंग था वायलेट। दूसरी परी आई जिसका कलर था इंडिगो, उसने इंडिगो, है ना। अच्छा बच्चों, आप सबको इंद्रधनुष के सातों रंग याद हैं? इंद्रधनुष के सातों रंग आपको याद होने चाहिए। और अगर आपको याद नहीं है पहले से, सो हियर इज ए हिंट फॉर यू। ये पहला कलर है वायोलेट, ये दूसरा कलर है इंडिगो। इंडिगो कैसा होता है? बैगनी रंग है ना। तो पहली परी जो आई वो वायलेट कलर में आई, दूसरी परी जो आई उसने इंडिगो कलर का कपड़ा पहना हुआ था। अब आगे क्या होगा? परियों का झुंड आने वाला है ना, तो बहुत सारी परियां आने वाली हैं। सो इन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
तो आप देख रहे हो ना, ब्लू कलर की, ग्रीन हरे कलर की, येलो पीले कलर की, ऑरेंज नारंगी रंग की और रेड लाल कलर की। दे मेड ए प्रेटी रो। तो 7 रंग की पड़ियाँ सूरज ने भेजी। तो ये 7 रंग की पड़ियाँ, ये 7 रंग हो गए, सतरंगा हो गया ना। उसके बाद इन पड़ियों ने आकर के क्या किया, दे वाइप द क्लाउड टीयर्स ऑल अवे। और उन्होंने ये जो बादलों के छोटे छोटे बच्चे जो रो रहे थे, उनके आंसू पोंछ दिए, है ना। एंड देन आउट फ्रॉम द स्काई, और उसके बाद वो फिर वापस आसमान से चली गई, है ना। अपॉन ए लाइन द सन बीम्स मेड, और उनके आने के बाद में सूरज की किरणों से क्या हुआ कि वहाँ पर एक पट्टी बनी, रंगों की रोशनी की, सतरंगी रोशनी की एक पट्टी बनी। ऐसे 7 रंग है ना, इसे क्यों ना हम इसे 7 रंग से दिखाएं। चलो मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, उसके बाद है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, और रेड। ये अच्छा, तो ये तो मैंने सेमी सर्किल बनाया। अगर ये पट्टियाँ ऐसे ऐसे होती, ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल 7 रंग का ऐसे दिखता है ना, है ना। तो जैसा कि सूरज ने प्रॉमिस किया था अपने बच्चों के लिए कि बच्चों चुप हो जाओ, परेशान ना हो, मैं तुम सब लोगों के आंसू को पोंछने के लिए अपने यहाँ से पड़ियों का, छोटी छोटी पड़ियों का झुंड भेजूँगा। और उसके बाद वहाँ से 7 अलग अलग रंग की पड़ियाँ आई, है ना। पहले क्या आया, वायलेट कलर का ड्रेस पहन करके एक पड़ी आई, उसके बाद इंडिगो कलर में एक पड़ी आई, फिर ब्लू कलर में आई, फिर ग्रीन कलर में, फिर येलो कलर में, फिर ऑरेंज कलर में, और फिर रेड कलर में। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी पट्टी बनाई, एक रो बनाया। और ये जो रो है, यही तो है सतरंगा, यही तो है इंद्रधनुष, जिसे हम लोग रेनबो कहते हैं। और रेनबो कब बनता है, जब बारिश हो चुकी होती है और उसके बाद उस तरफ से सूरज की किरणें आती हैं। तो बारिश के दिनों में आपको 2 बार 4 बार ऐसा सतरंगा देखने को मिल सकता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान देने की होती है कि जिस तरफ में आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा, सूरज उसके अपोजिट साइड में होगा। अगर आप पश्चिम में देख रहे हो इंद्रधनुष रेनबो, तो इसका मतलब सूरज पूरब की तरफ में है। और अगर आप पूरब की तरफ में इंद्रधनुष देख रहे हो, तो सूरज उसे पश्चिम की तरफ में होना चाहिए। अगली बार जब कभी भी इंद्रधनुष दिखाई दे, तो इस चीज़ को नोटिस करने की कोशिश करना, है ना। और जो बच्चे साइंस की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो अभी 6 में नहीं, मुझे लगता है 7th क्लास में उन्हें लेबोरेटरी में प्रिज्म भी दिखाया जाएगा, प्रिज्म। और उस प्रिज्म के ज़रिए वो लोग चाहें तो बना सकते हैं, एक सतरंगा जनरेट कर सकते हैं, इंद्रधनुष जनरेट कर सकते हैं। प्रिज्म कैसा होता है, ये ज़रा सा दिखा दूँ मैं आपको, अभी दिखाता हूँ। प्रिज्म, ये होता है प्रिज्म, है ना। एक तरफ से सफ़ेद रोशनी जाएगी तो दूसरी तरफ से ये 7 रंग बाहर निकलते हैं। और इसके पीछे में साइंटिफिक रीज़न है। बिल्कुल, आप चाहो तो अपने साइंस के टीचर से बात करके रेनबो जनरेट कर सकते हो, देख सकते हो, 7 रंग की पट्टियों को जनरेट कर सकते हो। इधर से प्रकाश आएगा और इधर से वो 7 रंगों में नज़र आएगा। ये, और इन 7 रंग के नाम हैं, देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो मैं जानता हूँ कि जो बच्चे क्यूरियस हैं, जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस पोएम को पढ़ने के बाद में अपने साइंस टीचर से, अपने घर में बड़े भाई से, पापा मम्मी से बात कर सकते हैं।
एक प्रिज्म के साथ में एक्सपेरिमेंट करने के बारे में कि कैसे वो इसे देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से तो सूरज ने अपने यहाँ से परियों का दल भेजा जिन्होंने बादलों के आंसू पोंछ दिए, और उन सारी परियों ने 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए थे और उन सब पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। सो अपॉन ए लाइन द सनबीम्स मेड दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई। और उसके बाद में सूरज की किरणों की जो लाइन बन रही थी ऐसे, उस पर उन्होंने अपने अलग अलग रंग के गाउन को लटका दिया, अलग अलग गाउन को, अलग अलग कलर के गाउन को लटका दिया। तो क्या हो गया, वहाँ पर एक सतरंगा, वहाँ पर एक इंद्रधनुष बन गया। 4 5 6 और ये हो गए 7, है ना। और बच्चों ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, इसके लेखक हैं एल.एम. हेडली। तो ये प्यारा सा पोएम था, किसके बारे में, रेनबो फेरीज़ के बारे में, सतरंगी परियों के बारे में। अब यहाँ पर जो न्यू वर्ड्स हैं इसे आपको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। इसमें वो सातों के सातों रंग भी लिखे हुए हैं, है ना। तो बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको ये पोएम कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों को ये पोएम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने बड़े अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। मैंने आपको इंद्रधनुष के बारे में भी बताया, मैंने ये भी बताया कि आप अपने स्कूल कॉलेज की लेबोरेटरी में एक प्रिज्म के ज़रिए रेनबो कैसे बना सकते हो, इसके पीछे में एक साइंटिफिक कारण भी है ना। तो ठीक है बच्चों, आप मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स ज़रूर लिखना कि मेरा लेक्चर कैसा लगा। मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए आगे चल कर के साइंस के, एसएसटी के, इंग्लिश के बहुत सारे लेक्चर्स डालने वाला हूँ, हो सकता है हिंदी के भी। और थोड़े दिन में मैं आप सब लोगों के लिए ना सॉल्यूशंस भी ज़रूर डालूँगा। और कमेंट्स ज़रूर लिखना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा ताकि मैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स की और भी ज़्यादा मदद कर सकूँ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, सेल्फ स्टडी पर फोकस करना, क्योंकि लॉकडाउन के समय में सेल्फ स्टडी इज़ की टू सक्सेस।